हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। अब तो 2024-25 के एग्ज़ाम्स की तैयारी का एकदम पीक टाइम आ गया है ना। तो कितना रह गया, 6 महीने रह गए, 6-7 महीने। तो बहुत कम टाइम बचा है। ओके। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोशिश करेंगे एक एक डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, राइट, जिससे कि आप 2025 के एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इट्स वेरी गुड। ओके, इसमें जो आप जो चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, द रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये आपकी नॉट ओनली इन योर 12th क्लास, आपको आगे भी बहुत काम आता है ये। तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ओके, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा ना 11th में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समरी, राइट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये आपके पूरे साल के जो अकाउंट्स का लेखा जोखा है वो इसमें होता है, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें मेनली दो चीज़ें, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ इनकम स्टेटमेंट, और योर बैलेंस शीट विच इज़ पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, इसको प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनीज के केस में वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। आई होप 11th का सबको याद होगा। 11th में तो हम लोग कैसे बनाते थे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 11th में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, ठीक है। तो उसमें तो हम कैसे, इवन सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे ऐसा टी शेप बनाते थे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे वी राइट ऑल द एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे वी राइट ऑल द इनकम्स, और जो डिफरेंस है हमारा प्रॉफिट या लॉस आता था। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, सेम फॉर्मेट होता है। एंड बैलेंस शीट हमने कैसे बनाई थी? बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं और यहाँ पे एसेट्स होती हैं। आई होप ये सबको पता है, ये 11th में सबने किया हुआ है। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो सब ठीक है, बेसिक्स हैं ये सबको, 12th क्लास के बच्चे को तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो हम सीखने वाले हैं 12th क्लास में, वो हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ कंपनीज। ओके, तो जो कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो कंसेप्चुअली तो सेम ही है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वी गेट द प्रॉफिट एंड और द लॉस, एंड बैलेंस शीट से वी गेट द लिस्ट ऑफ आवर एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज, ठीक है। द डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज अबाउट द फॉर्मेट। कंपनीज के केस में द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट इज एज पर एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। ओके, तो ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ओके, ऐसा करते हैं, ये इंट्रोडक्शन इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द format of profit and loss account, then we will do the format of balance sheet। फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि देखिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो उसको आप एनालाइज करोगे। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, तो जब आपको बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हर एक आइटम के बारे में इफ़ यू नो,
तो देन ओनली यू कैन एनालाइज इट, राइट? ठीक है, तो फॉर्मेट इसका इनकम स्टेटमेंट का वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।